नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का। आज का मुद्दा है आईएएस या फिर धन कुबेर। जी हां, धन कुबेर, जनता की सेवा करने वाले आईएएस अब धन कुबेर बनते जा रहे हैं। अब इन्हें धन कुबेर न कहें तो क्या कहें, क्योंकि भ्रष्टाचार का नाम जब भी आता है सबसे ऊपर अगर नाम होता है तो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों का, और ये धन कुबेर आईएएस आज के हैं राजेंद्र विजय। इनके कई ठिकानों पर कोटा, दौसा, जयपुर पर एसीबी ने रेड की और फिर 4 घंटों के अंदर इन्हें एपीओ सरकार की ओर से कर दिया गया था। 7 दिन पहले ही इन्हें संभागीय आयुक्त लगाया गया था और अब इन 7 दिनों के बाद में एपीओ किया गया है। ये भी बता दें कि राजेंद्र विजय को महज 10 दिन पहले ही संभागीय आयुक्त कोटा का बनाया गया था और आज हम इन्हीं धन कुबेरों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एसीबी अपना काम कर रही है, क्या सरकार भी अपना काम करेगी? ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और ये वापस सेवा में नहीं आएंगे? इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आईएएस के घर छापा, कितना निकला खजाना। दस दिन पहले संभाला पदभार, राजेंद्र विजय पर गिरी गाज। दौसा, कोटा, जयपुर में रेड, एसीबी ने घर किए सील। आईएएस या धन कुबेर? तो चलिए आज की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे खास मेहमान आज के सुरेश गर्ग साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उन्हें भी ले लेंगे, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है। और गर्ग साहब, पहले आप ही से शुरुआत करते हुए कि आखिरकार जो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार की ओर से भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए हेमंत भाई, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भजन लाल जी ने पिछले 10 महीने के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। किसी भी भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जा रहा है। एसीबी हो या एसओजी हो, वो भारतीय ये सरकार के पार्ट है, ये सरकार का पार्ट है। तो आज एसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। कई दिनों से उनकी शिकायतें आ रही थी कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया था। इनको 2 बार एपीओ पहले भी किया जा चुका है, लेकिन अब जाके पता लगा कि ये धन कुबेर किस तरह से भ्रष्टाचार किए हैं। तो एसीबी ने आज जो कार्रवाई की है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे, जो भजन लाल जी ने जिस दिन से शपथ ली थी उसी दिन उन्होंने कहा था कि राजस्थान के अंदर कोई भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पेपर लीक के मामले का हो, चाहे और किसी भी अधिकारी के रूप में हो, किसी भी तरीके का हो, किसी भी व्यक्ति को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और उसको निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करके बर्खास्त तक भी पहुंचाया जाएगा, बर्खास्ती तक ही। एसीबी एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा एसओजी ने पेपर लीक के मामले में कम से कम 250-300 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। एसआई भर्ती के अंदर 73 एसआई ट्रेनिंग को गिरफ्तार किया है। कल गोपाल सारण को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सुरेंद्र सारण को, आप आरपीएससी के मेंबर, 2 आरपीएससी मेंबर को गिरफ्तार किया है। छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो या मगरमच्छ हो, कोई भी छोटे नहीं जाएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। जी, लेकिन गर्ग साहब, आपको याद है वो फुलेरा वाले नगर पालिका के अध्यक्ष जो आपकी पार्टी में आते ही वाल्मीकि बन गए थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। और इसी जीरो टॉलरेंस में एक और नाम जोड़ देते हैं, मनीष बेनीवाल। देखो, जीरो टॉलरेंस की कोई अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया तो निश्चित रूप से एसीबी एसओजी काम करेगी। अगर ईडी काम कर रही है तो ईडी के ऊपर कोई तरीके का प्रेशर नहीं है। एसीबी ने रेड की थी। मनीष बेनीवाल के आजकल कहां हैं, बताइए तो सही जरा। निश्चित रूप से कार्रवाई चल रही है। कह रहा हूं कि आप देखिए हेमंत, चीफ विजिलेंस ऑफिसर तो नहीं है प्रदेश के। 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ, कार्रवाई और चलेगी। अभी मैं नाम लूंगा, में बिठा दिया है अभियोजन की स्वीकृति वाले करके
आपने देखा होगा कि आपने योजना सर। भवन की बिल्डिंग में सिल्ली, सोने की सिल्ली मिल रही है, करोड़ों रुपए नकदी मिल रहे हैं। वो सिल्ली तो मिली गर्ग साहब, सुनिए तो, बेलगाम अधिकारी वगैरह हो रहे थे। सुन तो ये सब चीजों को आप लगाम लग रही है। भजन लाल जी जब से आए तब से इन चीजों पे काम कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, मैं मना कहां कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मनीष बेनीवाल पर क्या आरोप लगे थे, बताइए जरा, कहां है आजकल मनीष बेनीवाल? मैं देखिए जो काम कर रही है एसओजी, एसीबी और एसीबी ने तो पकड़ा था, एसीबी ने तो छापा मारा था मनीष बेनीवाल पर। नहीं जाएगा, वो अभी सरकार में मुख्य अभियंता तो नहीं है। कोई भी किसी व्यक्ति कोई को छोड़ा नहीं, कहां है? बर्खास्त हो गए क्या? अभी तो आज आप आज आईएएस पे छापा पड़ा, उसको आप करें बर्खास्त कर देंगे। लेकिन जो पहले एसीबी जिन पर छापे मार चुकी है, जिनका करप्शन बाहर आ चुका है, ये जांच भी बड़ी लंबी टेढ़ी खीर है साहब, गर्ग साहब, जो हमेशा कभी अपने हिसाब से ही चलती रहती है। आप हेमंत भाई, मैं कह रहा हूं कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, 550 अधिकारियों को पकड़ा गया था, एसीबी की अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई थी। आप देखिए किस तरह से चरम सीमा पे भ्रष्टाचार होता था। खुद मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया था कि हां हमारे राजस्थान में भ्रष्टाचार होता, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता, चाहे पीडब्ल्यूडी के अंदर इंजीनियर और ठेकेदार मिले। तो अभी आपके भी तो एक मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि मेरे डिपार्टमेंट में इतने करप्ट भ्रष्टाचारी हैं कि अगर मैं कार्रवाई करने लग जाऊं तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा। देखिए लेकिन भ्रष्टाचार पे तो धकेल डालनी पड़ेगी, हाँ। जनता को राहत तो देनी पड़ेगी, युवाओं को राहत तो देनी पड़ेगी। 70 लाख युवा आस लगाए बैठे हुए हैं भजन लाल जी से, और हम न्याय दे रहे हैं। आपने देख लिया कि 45,000 नियुक्तियां आप दे चुके हैं, 85,000 के नियुक्तियों के विज्ञापन निकाल दिए। जो कहते हैं वो करते हैं जी। हमारे साथ दो और खास मेहमान में मनीष बेनीवाल को छोड़ूंगा नहीं। वैसे गर्ग साहब ये आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, मनीष बेनीवाल पर भी और फुलेरा वाले नगरपालिका अध्यक्ष जिनको वाल्मीकि की संज्ञा दी थी उन पर भी। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही दामोदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी, एक टिप्पणी की, ये जो आईएएस अधिकारी के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं, सरकार कह रही है और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे राज्य में जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर के, बख्शेंगे नहीं, अभी निलंबित किया है या एपीओ किया है, बर्खास्त भी करेंगे। बोलिए। हेमंत जी, एसीबी का धन्यवाद है, एसीबी का आभार है कि उन्होंने आज एक बड़ी वापस कार्रवाई की है। एसीबी तो बहुत अच्छी है, एसीबी जो अधिकारी है वो बहुत अच्छे हैं, और मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा सरकार के दबाव में, किसी भी नेता के दबाव में कभी भी नहीं आए, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। छोटा अधिकारी भी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई करता है, एसीबी में अपने मित्रों के खिलाफ भी ये कार्रवाई करते हैं। तो एसीबी के तमाम छोटे बड़े अधिकारियों का आभार है, धन्यवाद है, और उनको साधुवाद है कि वो बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता बार बार कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करते हैं। 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है। अभी आपने 2-3 अधिकारियों का नाम लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से कोई भी एक शब्द नहीं निकला। मैं कहता हूं कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारों से मेरा निवेदन है कि अभियोजन स्वीकृति भी देवे, ताकि एसीबी के अधिकारी जो बड़ी कार्रवाई करते हैं, बड़े पंगे लेते हैं, बड़ी दुश्मनाइयां लेते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगे, उनके परिवार को अच्छा लगे, उनके बच्चों को अच्छा लगे कि मेरे पिताजी ने आज फलाना। अच्छा, इनके मुंह से तो कुछ नहीं निकला राजकुमार जी, राजकुमार जी, इनके मुंह से तो कुछ नहीं निकला। मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से भी थोड़ा बहुत निकल जाए। आप मुझे बताइए, आप जानते हैं कि नहीं जानते आईएएस नन्नूमल पाड़िया को एसीबी ने कार्रवाई की थी? निर्मला मीणा आईएएस अधिकारी 2018 से, सुनिए पहले सुन लीजिए, आराम या किसी पहले सुन लेते हैं, पकड़ने से पहले सुन लेते हैं। फ्री एंड छोड़ा आपकी सरकार में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का, प्रदेश की जनता को सुनने दीजिए थोड़ा सा। नन्नूमल पाड़िया, एसीबी ने कार्रवाई की, पकड़ा, अभियोजन की स्वीकृति मिली नहीं, रिटायरमेंट होने तक इंतजार ही करते रहे। उसके बाद आते हैं निर्मला मीणा आईएएस अधिकारी, 2018 से अभियोजन की स्वीकृति पेंडिंग रही गहलोत सरकार में और स्वीकृति मिली नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। निशु कुमार अग्निहोत्री आरएएस अधिकारी, 2018 से पेंडिंग रही, सरकार चली गई लेकिन अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली। नरेंद्र कुमार थोरी 2018 से पेंडिंग, ये आईएएस आरएएस अधिकारियों की स्थिति है। अरुण प्रकाश शर्मा 2018 से अभियोजन की स्वीकृति पेंडिंग। विजय सिंह नाटा 2019 से पेंडिंग। ओम प्रकाश चंदेरिया 2019 से। आस मोहम्मद 2019 से। इंद्र सिंह राव जिला कलेक्टर 12 रहते हुए पकड़े गए, कुछ नहीं हुआ। मनीष अग्रवाल एसपी रहते हुए पकड़े गए, कुछ नहीं हुआ एसीबी से, और इसके बाद में वापस बहाल भी। दिव्या मित्तल पकड़ी गई, क्या हुआ बता देंगे भी आप।
मनीष बेनीवाल पकड़े गए थे, वापस बहाल हो गए, अभी मौजूदा सरकार में भी काम पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी बताए जाते हैं। एसीबी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की थी, लेकिन जोधारा में इंस्पेक्टर गोवा में पार्टी करते हुए पकड़ा गया, गहलोत सरकार में वापस से बहाल किया गया। बहुत अच्छे पीडी कुमावत आरएस अधिकारी 4 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए, गहलोत सरकार में अच्छे से बहाल हुए, मंत्री जी के सानिध्य में रहे बहुत अच्छे से। बोलिए, ये आपकी, और भी आप चाहें तो मेरे पास 150 लोगों की सूची है। अब आप जवाब दीजिए। अभी कह रहे थे ना जवाब नहीं दे पा रही। मैं उम्मीद करता हूं, बचपन में सुना था कि पार्टियों के प्रवक्ता सच बोलते हैं आकर के मीडिया के मंच पर। आप सच बोल दीजिए, ये अभियोजन की स्वीकृतियां नहीं देती, एसीबी तो अपना काम करती है। सच बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, और जो नाम आपने गिनाए करेंगे, अभियोजन स्वीकृति देवे, राजकुमार कार्रवाई करे, ना कि 2 बार एपीओ किए हुए अधिकारी को संभागीय आयुक्त लगा देवे। निश्चित रूप से करेंगे, एसीबी पकड़ ले, निश्चित रूप से करेंगे। बताओ, ये मुख्यमंत्री जी का वादा है, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। डिविजनल कमिश्नर जब एसीबी के प्रमुख है, वो खुद ही बोल रहे थे कि हम बड़ी मछली को पकड़ नहीं पाते, तो उसे पता लगता था 2 बार एपीओ होने के बाद इन अधिकारी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, तो किनकी सिफारिश की गई है? सरकार को इसकी भी जांच करनी चाहिए। बता दीजिए, बीएल सोनी जी ने क्या बोला था? बीएल सोनी जी एसीबी प्रमुख रहे थे, उन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास में आदेश नहीं है बड़ी मछली को पकड़ने का, बड़ी मछली के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश नहीं है। ये बीएल सोनी जी एसीबी प्रमुख का स्टेटमेंट था। अपने कलीग से कि आपने लेते रहेंगे और सरकार को बचाया है। ये कितने अधिकारियों को एसीबी ने अरेस्ट किया, पकड़ा, लेकिन जब अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे साथ में दामोदर शर्मा जी हैं। जमीनी साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। दामोदर शर्मा जी, एक टिप्पणी मैं आपसे चाहता हूं कि जो आईएएस अधिकारी हैं राजेंद्र विजय जी, उनके ऊपर छापेमारी हुई है, कई जगहों से कई खुलासे हो रहे हैं, धन कुबेर बताए जा रहे हैं। आपको लगता है कि कार्रवाई होगी, सरकार का स्ट्रिक्ट एक्शन है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, या ये शब्द सिर्फ बातों में अच्छे लगते हैं, किताबों में अच्छे लगते हैं? देखिए, ऐसा है, करप्शन तो टॉलरेट किया नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल जहां देखो वहां पर ज्यादातर करप्शन की शिकायतें आती हैं, और शिकायतें ही नहीं आती हैं बल्कि इसमें बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि जो भी अधिकारी जहां पर पोस्ट किए जाते हैं उनको कोई न कोई पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त होता है। अन्यथा बहुत स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं, चाहे आरएएस अधिकारी हो चाहे आईएएस अधिकारी हो, तो जो भी अधिकारी होते हैं उनको एक बार अगर पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ जो भी सैंक्शन देने का समय है वो निश्चित होना चाहिए, चाहे वो 3 महीने का समय हो चाहे 4 कोर्ट ने तो कह रखा है कि 3 महीने में अभियोजन की स्वीकृति दे दीजिए, लेकिन सरकार 3 महीने में अभियोजन की स्वीकृति नहीं देते हैं, उसको सालों तक पटके रखते हैं। इसी से करप्शन को बढ़ावा मिलता है। और फिर दूसरे अधिकारी ये समझते हैं कि जब पिछले एक्स या वाई जेड का कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जब लोगों को आप पहले कलेक्टर लगाते हैं, फिर संभागीय आयुक्त लगाते हैं, उससे पहले उनके बारे में पहले भी जांचें हो चुकी हैं, उनके बारे में जांच होकर के रिपोर्टें आई हैं, फिर उनको फिर बड़े बड़े पदों पे लगाने की आवश्यकता क्या है? जयपुर में सचिवालय में बहुत सारे डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद हैं, उन पर क्यों नहीं उनको लगाया जाता? और उससे ये स्पष्ट होता है कि जब सरकारों की इच्छा होती है, जब पॉलिटिकल विल होती है, तो आप किसी को भी टांग सकते हैं, और पॉलिटिकल विल नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी मेरे जहन में हैं कि जिन पर आरोप लगे और उनकी बहाली हो गई और उनके अच्छे पदों पर पोस्टिंग हो गई है। ये जो सिस्टम है ये बड़ा गंभीर है। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, आपको लगता है कि जो अभी विजय जी पर, राजेंद्र विजय जी पर छापेमार कार्रवाई हुई है, उससे ये झलकता है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, जैसा गर्ग साहब भी कर रहे हैं? हेमंत जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कार्रवाई से एक पता चला है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अशोक गहलोत जी बालोतरा कलेक्टर लगा के गए, उसके बाद इनकी तो एपीओ पहले हो चुके थे। ये तो है नहीं कि अभी हुए हैं। अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि एपीओ वालों को लगा दिया। अरे भैया, आप तो बालोतरा कलेक्टर लगा के गए थे। अब उसके बाद उनकी सेटिंग देखिए आप, वो 8 महीने सिविल जो सप्लाई वाला डिपार्टमेंट है मलाईदार, उसमें रहे, और उसके बाद में RUIDP, जहां करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, छोटा मोटा नहीं होता, सीवरेज और तमाम जितने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे। किसने बनाया? कौन था सलाहकार? और फिर कोटा में तो कहा जाता है, इस सरकार के लिए कहा भी जाता है कि पर्दे के पीछे कोटा की ताकत है।
तो कोटा में तो अगर कोई लगता है परिंदा भी पर मारता है, तो सबसे पहले जो हमारे लोकसभा के प्रमुख हैं उनकी मर्जी के बिना वहां कोई लगता नहीं है। तो क्या इस व्यक्ति की ताकत इतनी बड़ी थी कि कोटा की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है उससे अटैच था? एक सबसे बड़ा सवाल है। अब आज जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई में उनके घर पे भी, जो दुब्बी में उनका घर है उसको सीज किया गया है। कोटा में अभी उनको बंगला मिला, वो सीज नहीं हुआ, सर्किट हाउस में उनसे पूछताछ हो रही है। 7 दिन उनको ज्वाइनिंग किए हुए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि क्या अभियोजन की स्वीकृति का जो रवैया पिछली सरकार ने रखा उसका मिथक तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि सबसे अहम चुनौती यही है। आम जनता में ठीक है एसओजी ने कार्रवाई की, ये की, वो तमाम तारीफों की बातें हैं, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि कहीं न कहीं दिल्ली दरबार अब सख्त हो गया है और दिल्ली दरबार के पास कहा जा रहा है 27 की लिस्ट पहुंची है जो चीफ सेक्रेटरी, जो राज्य के प्रशासनिक तंत्र के मुखिया हैं, वो देकर आए हैं। उसके बाद पूरी सरकार में हरकत आई है कि कोई भी भ्रष्ट हो उसको शहीद कर दो। लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष जो गए थे फुलेरा में और उन्होंने नगर पालिका के चेयरमैन को ज्वाइन करवा ली पार्टी। आप मनीष बेनीवाल की बात सुन लीजिए। आपकी मनीष बेनीवाल जो 10 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया पिछली सरकार में, महेश जोशी का खास और अब कन्हैयालाल चौधरी का खास है। तो बताइए कौन किसका दुश्मन है? आप तो गांधी बाबा में, आज बापूजी की जन्म जयंती है, बापू की जो पावर है, गांधी की जो पावर है, पावर ऑफ मनी, उसके आगे सब झुकते हैं। झुकाने वाला चाहिए। कभी महेश जोशी के खास थे, अब कन्हैयालाल जी के खास हैं। जवाब दे दीजिए। तो आप गर्ग साहब जवाब दीजिए। एक मिनट सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। गर्ग साहब इसका जवाब देंगे। गर्ग साहब ये बहुत गंभीर बात है, बताइए ऐसे कैसे जीरो टॉलरेंस काम आएगा सर? देखिए हेमंत भाई, मैंने शुरू में कहा है कि भजन लाल जी का एक ही उद्देश्य है, राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचारियों को जड़ से खत्म करना। हम कोई भी भ्रष्टाचारी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, बोलने से खत्म हो जाएगा। किसी से भी संबंधित हो, किसी भी अधिकारी से, कार्रवाई तो करो, आदमी से संबंधित हो, निश्चित रूप से उसको छोड़ा नहीं जाएगा। 10 को पकड़ लिया गया। विश्वास करिए, आज हम युवाओं को न्याय देंगे, किसानों को न्याय देंगे, गरीबों को न्याय देंगे, व्यापारियों को न्याय देंगे, हर व्यक्ति को न्याय देंगे। भजन लाल जी का कमिटमेंट, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 10 महीने में कोई 5 बड़े नाम बता दो। हमने तो 9 महीने के अंदर 50% हमारे वादे पूरे कर लिए। आपने तो 5 साल में काम नहीं किया, वो हमने 9 महीने के अंदर पूरे कर लिए। 43,000 नियुक्तियां दे दी, 85,000 नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए। आपने तो ठीक है, जमीनी साहब वो कह रहे हैं कि जो 10 साल में कांग्रेस ने नहीं किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो काम जो है अब वो 1 साल में इन्होंने 9 महीने में किया है। जमीनी साहब, मैं ये कह रहा था कि आप देखिए भजनलाल सरकार ने कुछ तो बेटर काम किया है। जब राज्यवर्धन राठौड़ से संजय शर्मा की तू मैं हुई तो संजय शर्मा को एपीओ कर दिया, अच्छा काम किया। जब जेडीए में कई कार्रवाई चल रही थी तो जेडीए में जो महेंद्र शर्मा था, जो कहा जाते हैं कि उनको भी हटाकर आदर्श चौधरी को लगा दिया है तो आज की सूची में। तो कुछ तो भजनलाल जी कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनसे अपेक्षा बहुत है, क्योंकि 25 साल तक राजस्थान बहुत बर्बाद हुआ है। जो दोनों की नूरा कुश्ती थी, मिली सरकार में भी तो बहुत ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको लेकर अभियोजन की स्वीकृति पेंडिंग है। बिल्कुल, देखिए अगर भजनलाल 3 महीने से ज्यादा का हो गया तो सरकार रिपीट करने का जो सपना देख रही है दिल्ली दरबार, और सुधांशु पंत जी को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि 5 साल में राज बदल जाता है, उसको रोको। और वो रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाभ हानि यश अपयश इससे ऊपर उठकर अगर आप निर्णय लेते हैं जनहित में, तभी सरकार बदलते रुकती है। गुजरात में आप इतने साल से शासन कर रहे हो, मध्य प्रदेश में आप शासन कर रहे हो, राजस्थान में क्या बीमारी है कि 5 साल में राज बदल जाता है? इसका मतलब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत भारी है। जिस तरीके से डॉक्टर फर्जी बन रहे हैं, इंजीनियर फर्जी बन रहे हैं, इस जड़ पे आपको इस जड़ पे मट्ठा डालना पड़ेगा, जब भी भजनलाल जी सरकार रिपीट हो सकती है। जी जो बोल रहे हैं उसका मैं बता रहा हूं, निश्चित रूप से अब ये ऐसा कोई नहीं होगा कि हर 5 साल में सरकार का बदलाव होगा। अब ये स्थायी सरकार रहेगी। जिस तरीके से उपचुनाव में ही गुजरात में स्थायी सरकार है, मध्य प्रदेश में है, वैसे ही राजस्थान में स्थायी सरकार रहेगी। कह रहे हैं कि ऐसे तो नहीं रहेगी। अगर ऐसे चले जो अभियोजन की स्वीकृतियां पेंडिंग पड़ी है तो पेंडिंग मनीष बेनीवाल भ्रष्टाचार के आरोप पर हैं और वो पद पर भी हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल करवा देते हैं, भ्रष्टाचार किया था, ऐसे तो नहीं आएगी ना।
5 नाम नहीं, 2 नाम बता दो। जी आज तो वो ज्योति खंडेलवाल जी के भी गए हैं, ज्योति खंडेलवाल जी के ऊपर भी आरोप लगाया को बख्शा नहीं जाएगा। 2 नाम बताइए राजस्थान में किसी को आपको। जब वो मेयर थी तब यही बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती थी। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, ठीक है राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, आप पर यह आरोप हमेशा लगते हैं कि आपकी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों को पनाह दी गई और यही वजह है कि अब देखिए पेपर लीक माफिया तो पैदा हुआ ही हुआ, भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स इतने ज्यादा पैदा हो गए हैं कि वो किसी को कुछ समझते नहीं है। राजकुमार जी, हेमंत जी, हमने जीरो टॉलरेंस पे काम किया, हमने पेपर लीक कहां जीरो टॉलरेंस था? और अगर कहीं कोई कमी नहीं, अगर कहीं कोई कमी रही, सर आपका जीरो टॉलरेंस सुनिए तो, सजा दे दी ना, सुनिए राजस्थान की जनता ने जीरो टॉलरेंस सुनिए तो 8 जुलाई 2016 को एसीबी ने कार्रवाई की थी। राजकुमार जी सुन रहे हैं? हमने जीरो टॉलरेंस पे काम किया, पेपर लीक को हमने पकड़ा, फिर भी कहीं कोई कमी रह गई तो राजस्थान की जनता ने वो विपक्ष में बढ़ा दिया। अब 10 महीने की जिनके ऊपर उम्मीद कर रहे हैं। एक छोटी सी टिप्पणी में, एक छोटी सी टिप्पणी राजकुमार जी, राजकुमार जी सुनिए, राजकुमार जी, गर्ग साहब एक मिनट, राजकुमार जी एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं। 8 जुलाई 2016 को एसीबी ने कार्रवाई की थी। 2015-16 में जीएस चंद्रू आपको याद होंगे, रिटायर्ड हो गए आईएएस अधिकारी से, निष्काम दिवाकर याद होंगे, ओंकारमल सैनी याद होंगे आरएएस अधिकारी, और जमीन घोटाला मामले में 2 चार्जशीट दाखिल हुई थी। आपकी सरकार में कोर्ट में जाकर के वापस से आरोप पत्र वापस लेने का अनुरोध किया था सरकार ने, आपको याद है? और वो तर्क क्या दिए थे बताऊंगा तो आप माता चुप रह जाएगा। काम किया, शांति धारीवाल जी फंस रहे थे। जीरो टॉलरेंस की परिभाषा क्या है? भ्रष्टाचार करो, हमने तो सजा भुगत दी ना, ये था क्या? लेकिन राजस्थान की जनता 10 महीने से सजा क्यों भुगत रही है? जेमिनी जी, जेमिनी कुछ कह रहे हैं, जेमिनी जी कुछ कह रहे हैं, एक छोटी सी टिप्पणी इसके बाद खत्म करेंगे, बोलिए जेमिनी साहब। ठीक है ठीक है सर, ठीक है जेमिनी साहब। मामले में खुद धारीवाल जी फंस रहे थे तो आरोप पत्र तो वापस लेते ही, निष्काम दिवाकर हो या चमाम हो, एकल पट्टे में सीधे फंस रहे थे धारीवाल जी। आपको पता होगा जब एसीबी ने कार्रवाई की थी। अरे तो भाई साहब फिर जेमिनी साहब फिर क्यों हम दावा कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली सरकार थी? अभी भी कांग्रेस को दावा होता है सर, कहने का हक ही नहीं है। कांग्रेस को जीरो टॉलरेंस कहने का हक ही नहीं है। उसी जीएस संधू को पिछली सरकार में इन्होंने 1 रुपए पे चीफ सलाहकार बनाया। जवाब दे राजकुमार जी, जिस जीएस संधू को गिरफ्तार किया गया, निष्काम दिवाकर। बहुत सारे उदाहरण है राजस्थान की राजनीति में, सत्ता के गलियारों में, जिनको देंगे तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। कार्रवाई हुई है, उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए कि सरकार अभियोजन की स्वीकृतियां जो पेंडिंग है वो भी देंगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई है वो भी जारी रहेगी। नमस्कार।